अब हाल वाले बैठे हैं, नजर आता है काल वाला कोई नहीं। तो जो हाल वाले होते हैं वही अंदर से जमाल वाले होते हैं, और जो जमाल वाले होते हैं वही साहिबे कमाल होते हैं। दरी सूरत अब मैं हाल वालों से मुखातिब होने लगा हूं। है मेरी कितनी खुशनसीबी कि मैं काल वालों के पास नहीं, मैं हाल वालों में हूं। और जो हाल वालों में बैठ जाए, सोबते साले तुरा सुराले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत, सोबते कामिल तुरा कामिल कुनत, सोबते जाहिल तुरा जाहिल कुनत, सोबते साले तुरा सुराले कुनत, सोबते ताले तुरा ताले कुनत, सोबते कामिल तुरा कामिल कुनत, सोबते जाहिल तुरा जाहिल कुनत। तो मैं साहिब हाल में मुखातिब होने लगा, लेकिन आपसे मारूस गुजार हूं कि मैं 2 मिनट नहीं बोलता या 3 मिनट, लेकिन आप बोल लें। और जब आप हाथ खड़ा करके मदीने के ताजदार को दरमियान मोहब्बतों के साथ रख के मुझे इजाजत देंगे कि अब हम नहीं बोलते, आप बोल लें। कोई अगर हाथ नीचे है तो वो तशरीफ ले जाए, ताकि फिर 2 नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेगा। चलो बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन कादिरुल मजलीन नबील हरमैन इमामुल किबलतैन वसीलतना फिद दारैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़त मिन कुल्लि ऐबिन व शैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन जद्दुल हसन वल हुसैन नबील अंबिया अज़ीम रिजा अमीमुल जुद वल अता शफीअना यौमल जज़ा मैं हिज़्ज़ुब वल खता कुन्तु आदम बैन तीन वल मा सिरिल्लाहिल मक़सूद दुरिल्लाहिल मकनून नूरिल अफ़दत वल अयून सुरूरिल कल्बिल महज़ून सुरूरिल कल्बिल महज़ून सुरूरिल कल्बिल महज़ून सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब जानना व तबीब ईमानना व वकीलना व कफीलना व मलीकना व हदीना व मुर्शिदना व मावाना व मलजाना व मौलाना व औलाना व औलाना व नूरना व नूरना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर जानना व नूर ईमानना 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 व नूर लौह रब्बिना व नूर रब्बिना मुहम्मद रहमतल लिल आलमीन साहिबिल मुकर्रमीन व औलियाए उम्मतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक काल अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही मुखबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आमीन। आइंदा अगर दावत दुरूशी मिले तो जिन दोस्तों की ज़बान अल्लाह करीम ने अता कर रखी और साथ लाए हैं, वो होते हुए ज़बान के अपना कंजूसों और बखीलों में नाम ना लिखाए, ताकि क़यामत में ये ज़बान ना कहे कि इलाही ये कितना बखील था जिसे मेरा वास्ता पड़ा। सब बातें तो बड़ी ठमक ठमक के करता था, पर जब तेरे महबूब की दावत दरूद की मिलती थी ये कंजूस मुझे हिलने नहीं देता था। इसलिए ज़बान को कंजूसों से निकाल के नबी के गुलामों में नाम दर्ज कराए। एक दफ़ा पूरे जोर से दुरूशी पढ़ ले। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सद एहतराम जमी मुक्तदर उलमा इकराम मशाइख़ उज़्ज़ाम और जमी अहले शौक़ अहले ज़ौक़ अहले दर्द अहले मोहब्बत अहले फ़िक्र अहले मोहब्बत उशाकाने रसूल गुलामान असहाब रसूल वबस्तगाने दामाने आली रसूल मज़र नाज़रीनो हाज़रीनो सामईनो और सामयात और जमी मेरे मुंतज़मीन महफ़िल मुआमिनीन महफ़िल
और सामीन महफिल, मुझसे कब माशाल्लाह पुरमक्स हजरात ने अपने अपने अंदाजे तकल्लुम में अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इतना खूबसूरत एहतमाम और इज्तिमा के सामने अपना हाल दिल रखा। खा वो इमरान किबला आसी साहब मेरे बेटे हैं, जनाबे नौमान मुस्तफ़ाई साहब जिनका बचपन लड़कपन ATI के साथ गुजर गया, आज हमारे मीडिया के साथ इनका बड़ा मोहब्बतों भरा ताल्लुक, और जनाबे MPA साहब इनकी तो मोहब्बत की है नहीं कोई जा, जो जनाबे बंदा दुनिया को छोड़कर आज वो भी हाल में आ गए हैं, हाल में आ गए हैं। और जिस पे जब वजद तारी होता है क्या कहते हैं उसे, यार सारे बोल छोड़े, जैसे जब वजद होता है, जब इश्क मस्ती में झूमता है, जब नबी की याद गालिब आती है, जब दुनिया की फिक्र जो है वो बेनियाज होता है, तो जब वो वजदानी कैफियत होती है तो उसको कहने वाले कहते हैं इसे हाल हो गया। आज हम कितने खुश नसीब हैं, एक नहीं हुआ सारे ही साहिब हाल हो गए हैं। तो ये साहिब हाल होना तो बड़ी छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। और हाल का मजा पूछना हो तो ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछे, या हजरत जनाबे बाबुल या मुल्तानी से पूछे, या अब्दुल कादिर जिलानी से पूछे, या मुजद्दद अल-सानी से पूछे, या हजरत सरकार गरीब नवाज पीरे जमात अली से पूछे, या मेरे अली से पूछे, या ख्वाजा फकीर मोहम्मद से पूछे कि हाल क्या होता है। जब हाल में होता है फिर दो आलम से करती है बेगाना दिल को दुआ नहीं यार नहीं। दोस्तान अजीज, वल्लाह जब से ये गुलामी का तौक गल में डाला, चादरों तहरीक का ताज सर पे रखा, एक रात भी इस उम्र में फारिग नहीं। लेकिन मैं मशकूर होते हुए कह सकता हूँ कि जहाँ मैं गया पिछले दिनों एक हफ्ता पहले जनाबे हमारे साजिद नसीम साहब प्रोफेसर साहब, इन्होंने हाफसाबाद में कॉन्फ्रेंस कराई। मैं 2-3 घंटे लेट हो गया चूँकि मेरी हमशीरा साहबा की तबीयत ज़्यादा ख़राब, लेकिन वल्लाह अपनी हमशीरा को छोड़ के दामन मुस्तफ़ा की ठंडी हवाओं के हवाले करके मैं हाफसाबाद पहुँचा। लेकिन मेरा ख्याल था लोग चले हो गए, लेकिन बड़ा ही अजीम इज्तिमा, ये मेरे फजल महमूद बेटे मियाँ सांसी, इन्होंने कहा जी छोटा सा प्रोग्राम लेकिन इतना बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम। इसी तरह गुजरात के अहबाब ने प्रोग्राम किया, आलीशान और इंतजाम बेपनाह। अल्लामा हाफिज मोहम्मद अजीम साहब क्लास के इन्होंने प्रोग्राम किया, बड़ा शानदार, बड़ा आबदार और ताबदार अल्हम्दुलिल्लाह ताला उकाड़े के दोस्तों ने किया, अहले इल्म ने हमें मोहब्बत बख्शी। बख्शू मैं वापस आ गया, मैं आपका ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करता। मेरे दोस्तान गिरामी, ये जो ज़ौक़े हाल है ये इतना अच्छा हाल है कि इस हाल से बेहतर कोई हाल नहीं। कैसा हाल है ये कोई शुएब रूमी से पूछे, ये सलमान फारसी से पूछे, ये हजरत खुबैब से पूछे, अगर इन गुजरे हुए साथियों में पूछना हो तो मोहम्मद बिन कासिम से पूछे, और खुदा की कसम हाल का मजा पूछना है तो इल्मुद्दीन गाजी से पूछे, अगर पूछना है तो मुमताज कादरी से पूछे कि मोहम्मद की गुलामी में क्या हाल होता है। अरे दो आलम से करती है बेगाना दिल को। आ गया अमीन। तो मेरे दोस्तान गिरामी, हाल जो है ये ऐसा हाल है, ना इसमें फाका, ना इसमें भूख, ना इसमें नींद, ना इसमें जनाबे बंदा रिज़्क़ की तलब, न मकान की तलब, न सामान की तलब, न जाह की तलब, न दौलत की तलब, न सामान की तलब, न मकान की तलब, बल्कि एक ही है कि गर्दश कुए यार करता हूं, गर्दश कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं। मौला तेरी कसम मैं कुछ नहीं करता, बस तेरे बंदों से प्यार करता हूं। बस ये दो आलम से आमीन भाई।
नारे में मुझे लगवाने का बड़ा ढाबी है, ढंगी है। 52 ईयर्स, 52 साल हो गए मुझे पब्लिक में जिंदगी गुजारते हुए। जब इस गुजरांवाले में आया तो अल्लामा मोहम्मद सईद मुजद्ददी अलर्रहमा और कारी मौलाना गुलाम सरवर हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये बच्चे थे, ये पढ़ते थे और मैं यहां हाजिर हुआ। 52 साल उम्र गुजर गई और 32 मुल्क से बार मैं सैर कर चुका हूं और वहां भी अपने करीमा का पैगाम मोहब्बत दे सका हूं। लेकिन दुनिया में यहां जमीयतुल उलमाए पाकिस्तान के साथ भी रहा, अयूब का जमाना भी देखा और रब्बे कहबा जुल्फकार अली भुट्टो का दौर भी देखा, बैठ के कई सिटिंग जिया को भी देखा, अंधेरे को भी देखा, रोशनी को भी देखा, रोशनी को भी देखा, नजीर को भी देखा, बेनजीर को भी देखा और किसी असीर को भी देखा और असीर के बाद फिर बाबकार भी देखा। ये सुबह शाम जिंदगी के नियाम मैंने बड़े देखे, लेकिन जो देखा है मजा वो मुस्तफा की गली में ही है बस। इसलिए कि जो दुनिया वाले इज्जत देते हैं जब चाहे छीन ले, दुनियादार की इज्जत होती है जूते की नोक से सर के बाल तक। मोहम्मद की गुलामी में जो हाल में आ जाए, जब ये हाल में आ जाता है फिर नाम फकर तिनादा बाहू कबर जना दी जीवे हूँ। मेरे दोस्ताने गिरामी में वापस आया तो फिर वो साहिबाने हाल बन जाते हैं, फिर वो रोटी के मोहताज नहीं रहते। खुदा की कसम उनका लंगर इतना वसी होता है कि जब भी सुबह शाम चले जाएं दाता का लंगर जारी होता है। यार वो तो मेरे दाता हैं। मैं तो गया मदीना तैयबा तो मैंने देखा कि यारो, मैंने गुजरांवाले में देखा, मैंने सियालकोट में देखा, मैंने गुजरात में देखा, मैंने खरिया में देखा, मैंने सरगोदा खुशाब के कबूतर को देखा, वो दाने दुनकी की तलाश में जा रहा है। अरे तलाशे रिस्क के लिए परवाज कर रहा है। लेकिन जब मैं मदीना तैयबा की गली में गया तो मैंने देखा काले रंग की लड़कियां अपने शापर से दाने भर रही है और बेच रही है। मैंने पूछा ये कहां से लिए, कौन सी मंडी है? आवाज आई नहीं, हम मंडी से नहीं लाए, इन कबूतरों का चोगा बेच के हम भी रिज़्क़ खा रहे हैं। इसलिए कि ये दरे मुस्तफा के कबूतर है, बाकी रिज़्क़ के पीछे जाते हैं। जो हाल में आ जाए वो उसके पीछे रिज़्क़ आया करता है। इस मेरे फैयाज़ान गिरामी आपको पहली मुबारक दूं, जिस तरह के जनाबे मुस्तफ़ा साहब ने तारुफ कराया। 5 साल हो गए नबी कायनात के दामाने कुदसी का सदका 1,85,000 चादर हम तकसीम कर चुके। लेकिन अगर किसी आदमी ने चंदा दिया उठ के खड़ा हो जाए कि हमने चंदा दिया है, आज तक चंदा नहीं मांगा। मैं आज गुजरांवाले ये सिटी की तरफ से माफिल है, डिवीजनल तौर पे जनाबे प्रोफेसर तारक साहब और चौधरी मुराद अली भट्टी साहब कर बैठे। ये सिर्फ सिटी गुजरांवाला की तरफ से है। मैंने मना किया लेकिन ये मेरे बेटे नाराज होने लगे कि हमारे हल्के में आना है। तो ये सिटी गुजरांवाला की तरफ से ये तकरीब पुरवकार है, चादर और तहरीक। इसके लिए हम गली में भी जाएंगे, बाजार में भी जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त 1,85,000 चादर दी। लेकिन परसों मेरे 5 साल की थकन, मेरे 5 साल के बुढ़ापे की दिन रात सड़कों पे, आपको वजद आएगा जो मैं जवाब देने लगा हूं। मैं अपनी अबशीरा के पास बैठा हुआ इजाजत कर रहा हूं। रात 11 बजे मेरे टेलीफोन की बेल बजी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुमला ब जुमला दोहराऊंगा। आप पीर कबीर अली शाह साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बेटा। चादर और तहरीक आपने बनाई है? मैंने कहा जी बेटा। आपने कोई चादर और रिदाए कबीर किताब लिखी है? मैंने कहा जी बेटा। कहने लगी मैं एक काफर बाप की बेटी हूं, मैं काफर मां की बेटी हूं, मैं चिनाब नगर में रहती हूं, मैं रब्बे से बोल रही हूं, मैं सरगोदा खाला के घर गई,
उनके टेबल पे किताब देखी, मैंने किताब को पढ़ा, उसके बाद सुबह सवेरे आपका आर्टिकल अखबार में था, मैंने उस वक्त पढ़ा, उसी वक्त मैंने तौबा कर ली और कादियानी पे लानतें भेजते हुई, मुस्तफा पे दरूद भेजते हुई मैं वापस आ गई हूं। आमीन। और इससे आगे बढ़े तो आए हमारे रिकॉर्ड में देखें कि ओकाड़े का जो हमारा अपना फार्म रुकनियत आए है, वहां की हाई स्कूल की बच्चियों ने फार्म फिल किए, उनमें 2 बच्चियां जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन हैं। और उन बच्चों से एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा बेटा देख लें, कहने लगी अच्छी दावत मिले तो क्या आपका दीन मना करता है कोई ना कबूल करे? हम कबूल करती हैं और वादा करती हैं कि हम इस चादर और तहरीक के लिए काम करेंगे। और कतरा जो समुद्र में गिर जाए, कतरा जो समुद्र से मिल जाए, आखिर वो समुद्र होता है जब जिस वक्त मेरी अम्मा की चादर आएगी, अम्मा की चादर के नीचे कुफर नहीं पल सकता, कुफर पनप नहीं सकता। इसलिए मेरा ईमान है आज वो चादर लेने वाली बच्चियां नबी का सदका कल मुसलमान होगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैंने समझा मेरी थकन उतर गई, मेरा रात दिन का ये सफर करना, सुबह शाम का सफर करना, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस तहरीक के बानी मेरे साथ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मियां महबूब साहब, फेडरल शरीयत कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस चौधरी अशरफ गुज्जर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर रिटायर्ड चौधरी माहर जीवन खान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान जनाब ग्रामी, ये रिटायर्ड हजरात, और इस तरह ब्यूरोक्रेट, और इसी तरह जनाब ग्रामी दुनियादारी के मामले में मैं अगर लिस्ट बनाऊं तो बड़ी बनती है। और आज जना बंदा शुरू करूं यहाँ से तो पता नहीं कहाँ जाती है। इसलिए ये ना किसी की, ना शिये की तंजीम है, ना सुन्नी की तंजीम है, ना देवबंदी की तंजीम है, ना अहले हदीस की तंजीम है, ये सिर्फ तंजीम है तो अम्मा फातिमा के गुलामों की तंजीम है, ये अम्मा फातिमा के गुलामों की तंजीम है। और कौन मुसलमान है जो मेरी अम्मा का इनकार करे? ये न किसी सियासी जमात की है, न पीपल्स पार्टी की है। जिस आदमी ने पीपल्स पार्टी का जमाना हटा के, जिसके घर खुदाए जुल जलाल की कसम, जिसके घर एलडीए का चेयरमैन जनरल अंसारी जूता उतार के आए, लाहौर का एलडीए हो, चेयरमैन हो, तो उसके दौर में जिस कबीर अली शाह ने प्लाट ना लिया हो, और रेवेन्यू के मिनिस्टर मेरे भाई राणा मोहम्मद इकबाल साहब गुजरांवाला, खुदा उनको सलामत रखे, पूछिएगा कि जब आप रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, फिर औकाफ के मिनिस्टर हुए, लेकिन कोई आपसे एक मरने की डिमांड की हो, इसलिए नहीं की कि जो मोहम्मद अरबी की गली से, फखर से कह सकता हूं बगैर किसी के मांगे घर भी ठीक है, और हर जुमे के दिन सुबह से शाम तक लंगर भी चलता है। इस दफा मिलाद सईद पे 33,000 नान तकसीम हुआ है, 1163 पाउंड का केक तकसीम हुआ है, 1163 पाउंड का केक। और दुरूशी कितना पढ़ा गया है? 96 खरब बार दुरूशी पढ़ा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे करीब दोस्तों, मैं बात खत्म कर लूं। मैं देख रहा हूं छुपे 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 उलमा हज़रात बैठे हुए हैं। ये अक्तलफी तो है ना छुप के बैठना, पर मैंने आपसे क्या अर्ज करना है, मेज़बान आप हैं। ये मोहब्बतन ये आयत वाला जाओ, ये कहने के लिए, तबर्रुक के लिए कि कितना भी गुनाह हो जाए, कितना बड़ा भी गुनाह हो जाए, मेरी बहनों तक अगर आवाज़ जा रही है, या सीडी में रिकॉर्ड हो रही है, या उलमा इकराम सुन रहे हैं, या मेरा कोई खता हो गई, वो दोस्त बैठा हुआ है, या जिससे कोई गफलत हो गई, वो मेरा दोस्त बैठा है, तो आज नबी करीम के सदके तू हाल में आ गया है, और हाल में मैं तुझे कहता हूं कि इसी हाल से निकलता है मदीने की राह के लिए, इसी से निकलेगा और मदीने की राह पे आ जा, और आ जा जो तो रब्बुल इज्जत खुद कहते हैं गुनाह मेरी तरफ से कर ले,
गुना मेरी हुक्म अदूली कर ले, गुना मेरी हुक्म अदूली कर ले, गुना मेरी हुक्म अदूली कर ले। यार ये क्या तरीका है माज़अल्लाह कि गुना वजीराबाद वाला करे तो माफी नवाज चौहान साहब को मंगे। तकाज़े मोहब्बत है। जिसके साथ मैंने ज्यादती की, हक है कि अमीर या गरीब ये मुआमलत करेंगे, लेकिन कहेंगे कि मैं उसके साथ हूं, लेकिन माफी वो देगा जिसके साथ ज्यादती की है। लेकिन यहां जाविया ऐलान बदल गया, यहां जाविया अदल बदल गया, यहां जाविया मीजान बदल गया, यहां जाविया औजान बदल गया, यहां मीजान जनाबे बंदा अकल और इल्म और अदल बदल गया। खुदाए जुल जलाल कहते हैं, अरे गुनाह तूने मेरी बारगाह में किया है, नहीं आ सकता, दरे मुस्तफा पे चला जा। बस एक हदीस सुना के इजाज़त चाहूंगा। मेरे दोस्त साहबजादा गुलाम सरवर साहब हैदरी बड़ा घूर के देख रहे हैं कि मेरा नाम नहीं लिया। नारोवाल में इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, पंजाबी यही कह छड़ा भाई बह जा करा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उम्दा तरीन इज्तिमा, और फरमाएंगे कि इनके हल्के में इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं हुआ जितने दीवाने शकरगढ़ और थमथल और नारोवाल से लेकर कतार अंदर कतार दुनिया खड़ी थी। और एक अजीब समा था गुलामाने मुस्तफा का। और मर्दों को देख के ये कह रहे थे मर्ज ज्यादा है, जब बहनों की तरफ गए तो कहने लगे मैंने तो बोले कहीं लग गया जो क्यों आके बीबियां तो भी बहुत क्या है नबी कायनात का सदका। तो बहनों को जब हम देखते हैं इज्तिमा में, मेरा ईमान ये कहता है कि ये अभी बेदीनी की तरफ नहीं गई, हमसे नाराजगी का इजहार कर रही है। वही आबले हैं, वही जलन, कोई सोजे दिल में कमी नहीं, वो आग जो लगा गए हैं वो लगी हुई है, अरे बुझी नहीं। बोला अन्ना में समझाओ। एक हदीस पाक इसका तर्जमा करके आगे आ जाता हूं बात इख्तिताम पे। जब तुम कर लो गुनाह, अब हमसे गुनाह हुआ, हमने इस्लाम का दामन छोड़ा, हाँ हमने तहजीब यूरोप को अपनाया। और तहजीब यूरोप वो कितनी खबीस है, वो कितनी बदतमीज है, जिसमें मां की कोई वक़्त नहीं, जिसमें बाप की कोई वक़्त नहीं, और कोई दुनिया कायनात का मजहब, दुनिया कायनात का धर्म, दुनिया कायनात की किताब, दुनिया कायनात का इल्म, इंजील हो लेकिन कानून नहीं दे सकती, ज़बूर हो लेकिन हमें कानून नहीं दे सकती, इंजील हो है अल्लाह की किताब लेकिन हमें कानून नहीं दे सकती। हजरत मूसा की जाती गिरामी पे भी इल्जाम आता है, मौत आती है, ईसा की जात को कत्ल का फांसी का झांसा मिलता है। जब रूए कुदरत को प्यार आया, अरे घबराने वालों न घबराओ, मैंने तुम्हें बचा के रखा है। बाकी कानून को तरसते थे, मैं तुम्हें कानून भी दूंगा, मुस्तफा भी दूंगा, मैं तुम्हें कुरान भी दूंगा। कानून मेरे मुस्तफा करीम का सदका, दुनिया कायनात में तमाम मज़ाहब, मैं चैलेंज करता हूं कोई कानून लाए जो आसमानी कानून हो। अरे आसमानी किताब ही आपके पास नहीं, अरे लफंगो कहीं के आपके पास किताब नहीं रही जो आपकी किताब है, आपके पास शर्म यहां कहां रही। कानून मेरे मुस्तफा करीम का सदका, दुनिया कायनात में तमाम मज़ाहब, मैं चैलेंज करता हूं कोई कानून लाए जो आसमानी कानून हो। अरे आसमानी किताब ही आपके पास नहीं, अरे लफंगो कहीं के आपके पास किताब नहीं रही जो आपकी किताब है, आपके पास शर्म यहां कहां रही। और बात करते हो हमारी, अगर आपको हमारा दीन पसंद नहीं, दियत क्यों दी है रेमंड की बारी, यार बोले नहीं आप। रेमंड की बार आप इंजील को लाते, तौरात को लाते, ज़बूर को लाते, अरे आपके उस चचा को फांसी मिलती। अगर सहारा लिया है तो रेमंड को छुड़ाने के लिए दीन का सहारा लिया है, कुरान को लिया है। अरे बदबख्तो, एक तरफ दियत, दूसरी तरफ ऐसी
नीचां दी अशनाई कोलों फल किसे नहीं पाया। है मेरी हुकूमत पाकिस्तान, नीचां दी अशनाई कोलों फल किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया। मेरे दोस्तान गिरामी, उस किताब को आपने जलाया रे जालिमों, उस किताब को। खुदा गवाह, मैं मुगल साहब से मोहब्बत से कह देता हूँ, मैं मोहब्बत से खतीब साहब को अल्लामा लतीफ़ साहब से अर्ज़ कर देता हूँ। मज़र शेख मेरी गुजरांवाला की, गुजरात की हमारी तहरीक के रूह रवान डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैं इनसे कह दूँ मोहब्बत से, मैंने किताब लिखी है, उसमें मैंने आपकी किबला अम्मा जी का जिक्र जो है वो बड़ी मोहब्बत से किया है। ये फौरन पूछेंगे किताब कहाँ से मिलेगी, मैं कहूँगा एडिशन ख़त्म हो गया जनाब, दूसरा कब आएगा, 2 महीने तक आएगा। हजूर उसका हदिया क्या है, क्या मतलब, हजूर 5 या 4 मेरी बुक कर दे, उस किताब को मैं चूम के आंखों से लगाऊंगा जिस किताब में मेरी मां का जिक्र है। अरे जालिमों, गुस्ताखों, उस कुरान को जलाया है जिसने आपकी मां मरियम की इज्जत बनाई है। अरे जिसने आपकी मां की इज्जत बनाई और अर्ज किया रब्बे काबा, मेरी मां मरियम की नाम की मुझे एक सूरत भी अता। अज़मत मुझे मरियम, लेकिन साथ पहले क्या कहूंगा, सूरह, जरा बोलें तो सही, सूरह मरियम की सूरत, जो अपनी मां की सूरत को आग लगा दे। खुदा की कसम, कुरान की हर आयत में मेरे नबी की सूरत है और कुरान की हर सूरत में मेरे नबी की सीरत है। अरे जिस सूरत में मरियम की इज्जत महफूज हो, अगर उसको जलाते हो तो फिर जो मांदा ना हो। पंजाबी जा रहे मुंडा बड़ा बदतमीज है, दफा करो, ये ते मां नूं नहीं माफ करदा, मारिया सू परसों ओदा सिर पाड़ छड़िया सू, लानत भेजो सू। चलो असीं भी करके ते पढ़िए दुरूद शरीफ, मुड़ के अपने घर आइए, पढ़ो एक बार दुरूद शरीफ। आमीन। बस इख्तितामी मरहल पे आ जाएं मेरे दोस्तान गिरामी। दुनिया कायनात के कवानीन, दुनिया कायनात के कानून, दुनिया कायनात के मज़ाहब, दुनिया कायनात के धर्म, दुनिया कायनात के मज़ाहब, दुनिया कायनात का सुकरात, दुनिया कायनात का बुकरात, दुनिया कायनात का लेनिन, दुनिया कायनात का अरुस्तु, दुनिया कायनात का हिटलर, दुनिया कायनात का सिकंदर, दुनिया कायनात का अफलातून, दुनिया कायनात का माओ, दुनिया कायनात का चुएंदाई। अरे मैं उनसे पूछता हूँ, 70 करोड़ आदमी आपने 70 साल में कत्ल किया तो साबित हुआ, फिर भी आपका कानून गलत साबित हुआ। अगर आज वो होता तो उसे कौन पूछती कि 70 करोड़ आदमी को जो कत्ल किया वो क्यों किया, लेकिन कानून नाकाम हो गया। और मेरे नबी के कानून को देखे, मेरे कुरान के कानून को देखे, मेरे रहमान का कानून देखे, वो क्या कानून होगा, जो बनाने वाला खुदा होगा, सुनाने वाला मुस्तफा होगा। वो क्या असीम होगा जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे, महबूब कलाम तो मेरा है पर कुल, ये क्या मतलब, आपका 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 कलाम है, आप क्यों नहीं? मुझे लुत्फ तब आएगा जब कलाम मेरा होगा, ज़बान मुस्तफा की होगी। कुल महबूब आप कह दें, इसमें मैं बात आगे नहीं बढ़ाता, किल्लत वक्त है, वरना घंटों बोलना। मेरे बेटे, मैं 2 बार सैयदी स्पेयर पार्ट पुआए 2 बार, तो परसों रात भी मैं हॉस्पिटल में था, शहरियार साहब मेरे बड़े मोहब्बत वाले दोस्त अल्लाह सलामत, तो वो मेरी हमशीरा को देखने कहने लगे, जनाब ताड़ी तबीयत पूछनी नहीं। मैं क्या क्यों, मैं थोड़ा की नुकसान की?
कि जिहड़ी असीं दवाई देनी हो तुसां लैनी नहीं ते असीं एवें पुछदे फिरीए जदों जो हुक्म दिओगे उदों कर छड़ांगे। ये दसो राती कित्थों आए हो? मैं कहा 2:30 बजे मैं मुगलपुर आया। परसों कित्थों सो? मैं कहा जी मैं हाफसाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब आ गया वापस। मेरे मदनियत ताजदार के गुलाम दिल पे हाथ रखे और कानून की अजमत मेरे मुस्तफा की बारगाह में। परसों रात शायद पंजाब चैनल पे मेरा आपने इंटरव्यू सुना होगा। मेरे पहले जनरल हमीद गुल हमीद खान ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरा था इंटरव्यू, उसके बाद था जनाबे डॉक्टर कदीर खान अब्दुल कदीर खान का, और मैंने अदले उमर में बात की कि अरे उमर का ये अदल है कि दरियाए दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो हम जो है जिम्मेदार हैं। अरे आज के हुक्मरानों, आपके ईमानों में जो सिर्फ फानूस है उसके गरीबों के 50 मकान बन जाते हैं। मेरे दोस्त माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरे नबी का कानून, मेरे नबी का कानून, वो क्या कानून है? मेरे करीम बाहर आए, कानून क्या है जिसके लिए नकाब अक़ल तमाम तर्जमान तमाम अल्लामा इकबाल वो उन्होंने गालिबन तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। क्यों जी? मैं एडा नहीं जे पढ़िया, मैंने दसी जाए जी। किसने पेश किया? अल्लामा इकबाल। तो उन्होंने मैं कहा पीर इकबाल कदी किसी के, हालांकि केड़ा आजकल सौखा पीर बनना, जुत्ती गणों नसे पीर बन गया, जम तो नसे ते सियालकोट जाके पीर बन गया, ते सियालकोट तो तरखाने कम तो नसे ते जाके लाले मुंह से पीर बन गया। बनया बनाया, तिरछा तिरछाया, छिलिया छिलाया, बनया बनाया। लेकिन जनाबे बंदा अल्लामा इकबाल पीर नहीं, वो एक लाइर है। यूरोप का बड़ा ऑक्सफोर्ड का और एडिनबरा और ग्लासगो की जनाब सोसाइटी, तहजीब यूरोप की सोसाइटी में वो तस्वीर पाकिस्तान पेश करता है। क्या मतलब? और फिर कायदे आज़म आज जिन्होंने बनाया उसके लिए आज के तारीख का हिस्सा सही करने लगा हूं। नौजवानों याद रखो, आज का बेदीन कहता है कि कायदे आज़म सेकुलरिज्म चाहते थे। अरे सेकुलरिज्म अगर चाहते थे तो पाकिस्तान क्यों बनाया? अरे यहूदी और काफिर की और ईसाई की हुकूमत तो पहले थी, फिर ये टुकड़ा इलाका क्यों मांगा? और इससे आगे भी जुमला कह दूं, अगर वो सेकुलरिज्म के कायल थे तो फिर इल्म दीन गाजी का केस लड़ने के लिए लाहौर क्यों आए थे? अरे फीस किसने दी? आपकी अम्मा ने दी उन्हें फीस, उनके आने जाने का। जब मियां वाली जाने लगे, मियां अमीरुद्दीन ने कहा हजरत बहुत बड़ा लंबा सफर है, ट्रेन का सफर है, जाना मुश्किल है। कहा इल्म दीन गाजी की जियारत करते हुए अगर कायदे आज़म रास्ते में मर गया, मेरा ईमान है, मेरी जन्नत वाजिब हो जाएगी। यारो वो कैसा सेकुलरिज्म था? कौन? अमीन इस पे बात सुनने सुबह, चूंकि आज इकबाल डे है, निजामी साहब ने मुझे दावत दी लेकिन मैं इधर आ गया। सुबह मैं इकबाल और तहजीबी यूरोप पे इंशाल्लाह बखिया रिजा गरी करूंगा, लेकिन एक जुमला आपको सुना दूं कि कौन इकबाल, वो कैसा इकबाल, वो क्लीन शेव कहूं, वो सूटेड बूटेड कहूं, लेकिन उसका एक वाकया जो है तारीख के सीने पे मौजूद है कि जब उनको जनाबे कायदे आज़म ने एक डेपुटेशन तरतीब दिया अफगानिस्तान डायलॉग के लिए कि पाकिस्तान पर ना रहे मामलत करें, तो उसमें बाकी हजरात अपनी जगह, लेकिन दो जो थे नॉन पर्सनैलिटीज, वो एक डॉक्टर इकबाल और दूसरे सर्रास मसूद। अगर देखना चाहें तो रिकॉर्डेड मेरे पास वाकई मौजूद है। सर्रास मसूद ने ताजी ताजी शादी की, तुसी तो नहीं ना की? अच्छा 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 कई तो सर्रास मसूद की बेगम ने कहा कि मसूद साहब अलामा से इजाजत ले, मैं भी साथ जाऊंगी अफगानिस्तान। तवज्जो से खजूर मुसलमानों सुने, इकबाल की बारगाह में सर्रास मसूद दुनिया का अजीम फाजिल इंसान आके कहा डॉक्टर साहब आपकी भाभी कह रही है कि अगर इजाजत दें तो मैं भी साथ
अफगानिस्तान के विजिट पे चली आऊं। इकबाल कहने लगे आप जा सकते हैं, भाभी जा सकती है, इकबाल नहीं जा सकता। क्यों नहीं? वो आपकी भाभी है। अरे मैं इसलिए नहीं लेके जाता कि वो नकाब नहीं लेती, वो चादर नहीं लेती। मैं अफगानिस्तान में जाके जो कट्टर मुसलमान है, इंतहा के आज के रसूल है, उन्हें बताऊं कि ये वो मुल्क बनाने वाले हैं जिनकी अपनी बीबियां पर्दा नहीं करती। इसलिए मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे इस मुल्क की बेस रखने वाले इकबाल का ये हाल है। आज इकबाल के मानने वालों, तुमने पाकिस्तान का क्या हाल बना दिया। मेरे दोस्तों, तलख जुमला वापस वो जाओ, कानून की लगा था बात करने, बस एक ही नबी कायनात अलैहिस्सलात की बारगाह में कौन बैठा है? जनाब सीना अबू बकर सिद्दीक। रेडियो पाकिस्तान पे मैं एक गुफ्तगू करके निकला, एक प्रोफेसर मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा आपकी गुफ्तगू और बिलखुसूस आपका तलफ़ुज़ बड़ा मजेदार। क्या लगे जनाब अल्लामा बुरहानुद्दीन फारूकी किबला रहमा की कुछ दिन कफ्श बर्दारी की है। अगर पूछे मौलाना अब्दुल दाऊद साहब किबला से कि हजरत आपका इस्तकामत, आपका तकवा या परहेजगारी बड़ी हसीन है, तो कहेंगे फख्र से अपने उस्ताद की कि मैंने शेखुल मुहद्दिसीन के चंद दिन जोड़े उठाए हैं। अरे उस अबू बकर उमर के तवक्कुल और उनके अज़मत का क्या कहना जना मुस्तफा की जात से बराह रास्त पड़ा होगा। आमीन भाई, बस बेटे, बस बात खत्म करूं। जिन्होंने बारगाह मुस्तफा से पढ़ा वो कौन? पहली क्लास बैतुल्लाह यूनिवर्सिटी की कौन है? अबू बकर सिद्दीक। कौन है उमर फारूक? कौन है उस्मान गनी? कौन है अली अल मुर्तजा? कौन है सलमान फारसी? कौन है बिलाल हबशी? कौन है सुहैब रूमी? अरे नहीं मैरिट पे आए तो दाखिला नहीं मिलता चचा को, अबू लाब को मैरिट पे नहीं आया। मुगल साहब जानते हैं ये मैरिट पे ना आए बच्चा तो क्या मिन्नतें करवा के हमारा हाल करते हैं। तो आज के स्कूल में मैरिट पे ना आए तो एक्सक्यूज, सॉरी। और जिनका इंटरव्यू मुस्तफा ने किया हो, यारो मैं उन्हें इससे बढ़कर फजीलत क्या बयान करूं? जिनका इंटरव्यू दाखिले के लिए बैतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मेरे मुस्तफा ने किया। यारो मेरे मुस्तफा की बारगाह में पढ़ने के बाद भी उन्हें शिरक और इश्क का नहीं पता चला। उन्हें शिर्क और इश्क का नबी नहीं बता सका। आज का मुल्ला बता सकता है जो यतीमों का माल खा के हड़प कर रहा है। अरे मेरे मुस्तफा की बारगाह में कौन मेरे आका रसूल जो सदके की खजूर हुसैन के मुंह से निकाल ले, वे वो मेरे आका के खुदाम हजरत उमर इब्न खित्ताब। मिस्टर डॉक्टर इब्राहिम कहता है कि उमर फारूक का अगर इसमें ग्रामी एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में शामिल न किया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया मुकम्मल नहीं होती। उस्मान गनी दुनिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन, जुर्रतों का ताजदार, अली अल मुर्तजा दुनिया इस्लाम का सबसे पहला कमांडर इन चीफ, उनके बैठे हुए बात खत्म करता हूं। एक दोस्त वो आ रहे हैं, देखो ना वो आ गए हैं। नजर नहीं आए? आंखें बंद करके देखते फिर नजर आ जाते, चूंकि बात है। आंखें नहीं ना बंद की इसलिए नजर नहीं आए। मैं वहां पहुंच गया जहां पहुंच के हाल तारी हो जाता है। अभी हाल पूरा तारी नहीं हुआ और जरा और हाल तारी करने की कोशिश करें। जब मेरे करीब की बारगाह में आए, हाथ कांप रहे हैं, जिस्म डोल रहा है, पसीना आ रहा है, नब्जें रुक रही हैं, दिल की धड़कनें अनबैलेंस हो रही है। जब कायनात के ताजदार अबरे जुदो करम की बारगाह आली वकार में वो सैयदुल अबरार आ गए और सचमुची खुदा के यार आ गए, गरीबों के गम गुसार आ गए, वो वजह तकवीने कायनात आ गए। तो मेरे करीम ने जब उनकी तरफ देखा, खुदा की कसम ये उससे देखे जिनकी तरफ मेरे नबी ने देखा होगा। जो अबू बकर को देखे सदीक अकबर बन जाए,
आन की आन में अगर मेरा करीम अबू जाल के बेटे को देख ले यारो, उसका दूध भी बदल गया, उसका खून भी बदल गया, उसकी तबीयत भी बदल गई, उसका मिजाज भी बदल गया, उसका इल्म भी बदल गया, उसका अकल भी बदल गया, उसकी सोच भी बदल गई, उसकी फिक्र भी बदल गई, उसका शऊर भी बदल गया, उसका ज़ौक़ भी बदल गया, दिल भी बदल गया, फिक्र भी बदल गई, किबला भी बदल गया। अरे कौन है तेरा किबला? चेहरे वद्दुहा। जब मेरे नबी देखते हैं दुनिया बदल जाती है। मेरे बस बात खत्म। मेरे करीम आका ने जब वो आए रोते हुए आए तो मेरे करीम ने मोहब्बतों से जरा आंखें बंद करके हाल तारी करके देखे। जब मेरे करीम ने यूं किया, आजा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? यार रसूलल्लाह जुल्म हो गया। क्या जुल्म हुआ? क्या जुल्म हुआ? बस जुल्म हो गया। क्या हुआ है? हुजूर रोजा टूट गया। क्यों मौलवियों? रोजा टूट गया, रोजा टूट गया आसी जी। तो कोई नहीं बेटा, मेरे दामन मोहब्बत में कौन सी मर्ज है जिसका इलाज नहीं? वो कौन सी मर्ज है? बस रोजा कोई बात ही नहीं, 60 रोजे रख। हाय हाय या रसूलल्लाह, एक नहीं रखा गया, 60 भी तो रखा। अच्छा चलो पंजाबी कह लो, हला इंज कर जाके 60 गुलामां नूं टुकर खवा। हाय या रसूलल्लाह, अपने जोगा टुकर खाण जोगा नहीं, 60 नूं कितों खवावां? और चल मेरे गुलाम ही जाके आजाद कर छड़। अगर सोने टुकर रात दे टाप वास्ते आटा लैन जोगे पैसे कोई नहीं, तो गुलाम कित्थों ला? अब ये 3 कैपेसिटीज है कानून में खुदाई जुल जलाल का। जो कानून परफेक्ट है वो 3 है। या रोजा टूटा है, 60 रोजे रखे, या 60 गुलामों को खाना खिलाए, या एक गुलाम आजाद करे। वो तीनों के लिए मुआवरत करते हैं। इलाज ये है कि मेरे नबी कहते हैं चला जा, अरे रोजा खुदा का तोड़ा है, जाके मस्जिद में बैठ रो मुकद्दर को माज़ल्लाह। लेकिन मेरे नबी क्यों कहते हैं कि टूट गया, रब का हुक्म था जी, तो फरमाया चल फिर बैठ जा। तसव्वुर करें वो उस तड़पते दिल वाले के लिए वो कौन सा कैसा लम्हा होगा। है दिल में दर्दो अलम के फसाने भरे हुए, मुद्दतों सुनाऊं गर कोई दर्दाश ना मिले। और अगर हजरते राकब कसूरी पास होते तो वो कहते वो बैठ गए, आंखों से आंसू थे। मेरे करीम ने पूछा क्या हुआ, तो अर्ज की होगी किनु हाल सुनावा दिल दा, किनु हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलता। मेरे करीम ने फरमाया मुझे बता, रोजा टूट गया, 60 रोजे भी नहीं रखने, 60 बंदों को खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं है, गुलाम आजाद नहीं कर सकता, फिर भी ये नहीं है कि चला जा बैठ जा। चंद साथ गुजरी फिर वो देखो आ गए, नहीं यार तुसी ना वेख्या करो, मेरे हाल वेख्या क्या। वो आ गए सर पे टोकरा, आगे बारगाह मुस्तफा में। मेरे करीम ने फरमाया जाओ। कैसे आए? या रसूलल्लाह खजूरों का पहला फल उतरा है। तो पंजाबी च एक जुमला कलमा, पहला फल जदों तुहाडा चौधरीआं दा कई वाले चौधरी बैठे ने, ये बड़े तरबूज बीजते ने, ते पहला खरबूजा निकलना ना, पहला खरबूजा या खखड़ी ते आके अम्मी नूं देनी भी अम्मी खाओ ते दुआ करो मीठी भी होवे ते फसल भी चंगी ते चोखी निकले, करिया बड़ा उदों कर्जे ले जाने। मां ने कहना अल्लाह माफियां देगा, ते जे मां ना होनी ते मस्जिद दे इमाम कोल टुर जाना, मस्जिद दे खतीब को। हुण दूआ पासों फारग हो गए, ना अपनी मां कोल जाना है ना मौलवी कोल जाना है, हुण बालां दी मां कोल जाना है। ते जदों बालां दी मां कोल जाना उन्हें आखना मर जाने इको ही लिया ये दुआ भी मिलती है। मरे थे जिनकी खातर वो रहे वजू करते। मेरे नबी करीम की बारगाह में आए, मोहब्बत से मादरत बैठ जाए। क्या हुआ? खरबूजा खजूर जी क्या हुआ? करीम पहला फसल है, आपकी बारगाह में ले आया हूं, दुआ कर दें कर्जा बड़ा उतर जाए और बरकत की हो। मेरे करीम ने मुस्कुरा कर फरमाया टोकरा रख दे, जब खजूरें उतर जाए, पंजाबी की आंदे बोल बह जाए, बोल बह जाए ना, जरा मैनू ले चली। हा 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 हा, जरा मैनू ले चली,
या रसूलल्लाह मैं सदके जाऊं, मैं बारी यहाँ, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, ये कहाँ नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कुछ जज्बा शौक मेरे काम आ गया है। या रसूलल्लाह मैं बिस्मिल्लाह करा, पर करोगे की? फरमाया तू तेरा बोल बैठा होगा, मैं आ जाऊंगा तेरे कोल ते खजूरों उत्ते मैं पा लांगा चादर, उत्ते मैं पावांगा चादर। या रसूलल्लाह फिर आका तब नहीं पता है चादर मुस्तफा दी ए मैं कल देनी है फातिमा तु ज़हरा नू, अगो जाएगी ज़ैनब बासफा को, फिर जाएगी करबला विच, फिर जाएगी कूफे विच, फिर कूफे दियां पुत्र देख के भी ज़ैनब आन के कहेगी अम्मी फातिमा चादर देख ले, पुत्र दा खून ते बगाई आ, तेरी चादर ते दाग नहीं लगन देता, तेरी चादर ते दाग नहीं लगन देता। अपने दामाने तवक्कुल का ये आलम है कि इसमें पैबंद तो हो सकते हैं, छींटे नहीं होते। मेरे खजूर मुसलमानों, फिर तुझा कहना बुढ़ा जब बाबा चमड़ गया जान ही नहीं सी छड़दा। मेरे दोस्तां ने गिरामी, मेरे करीम ये खजूरे कबूल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा वादा। अजकल मौलवी तुसी बुरा ना मनाया, मैं लाहौर की गल कर लेना, चल तुहाडी नहीं करता भाई, किसी की चुसर नहीं करनी। जे आ जाए तलब इल्मां लई कोरमा, फिर तुसी मुंडा एक खास होंदा ए अंदर ले जा, फिर 3 दिन फ्रिज चलेगा, ते जे आ जाए दाल 19 टिंडा पानी लगेगा, ते बच्चा ले जाओ लंगर खा लो, लंगर दा वेला हो गया। मौलवी आप गरक हो जाए तो भी बी ना लगे, ऐसी दाल तो कुजा करीम कारज कई दिन दा फाका ते खजूरां दा टोकरा, कई दिन आग चूल्हे च नहीं जली, लेकिन करीम चूल्हे वाल नहीं वेख्या, ओ जिहड़ा खुदा दा हुक्म अदूली कर बैठा ओदे वाल वेख्या। हुण एक मुहब्बत दा जुमला कहन लगा, माफी मंग, खुदा दी कसम जदों मैं जुमला पढ़िया मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जदों मेरे करीम ने इंज वेख्या तो नीवी पा के आजी पैकर बन बैठा है, जिसमें मेरे करीम ने वेख्या नाल दे न्योड़ा जा मोढ़ा मारिया, उन्हें सिर चुकया और उससे आगे जाएगी तो उसकी पावर खत्म ठुस। मेरे मदीने वाले की उंगली का क्या आलम है। अरे जमीन पे बैठ के मेरे मदीने वाले की उंगली उठती है, जू जू आप इशारा जाता है, पावर हिटंग ज्यादा होती है, जब जाके टच करती है चांद को टुकड़े होके रह जाता है। अरे जिसकी उंगली का ये आलम है उसके हाथ का आलम क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे नबी की उंगली की हिटिंग पावर है। लेकिन मैं इधर नहीं आता, माफी चाहता हूं, मेरे करीम ने बुलाया। अब अगर बुलाया पे कहूं तो बात बनती है बड़ी, वरना अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी अलैहि रहमा का एक जुमला मोहब्बत दोहरा दूं कि जब वो उम्मे हानी के गए ना, उम्मे माबदा के घर, तो अम्मा जी से आपने पानी मांगा, कोई नहीं, दूध मांगा, कोई नहीं, किल्लत वक्त है, तो वो बकरी बीमार लेटी। सिद्दीक़ अकबर करीब पूछते हैं हम इसको दो ले, क्या लगी दो ले, बीमार है। तो आपने जब बकरी की तरफ इशारा करके मेरे करीम ने कहा, बकरी की जबिलत में मैं, लेकिन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं उस वक्त बकरी ने जो सार बीमारी की हालत में उठाया तो खुदा के महबूब को देखा कि वो इशारा कर रहे हैं, तो बकरी ने कहा मैं। फिर मेरे नबी ने इशारा किया, फिर उस दर्दोमारी ने कहा है मैं। फिर मेरे नबी ने इशारा किया, फिर आवाज आई मैं। मुराद ये थी कि कमली वाले तेरे इशारे कहां, मेरी औकात कहां है कि तू बुला रहा है मैं, क्या मेरी हैसियत है। किल्लत वक्त है, मेरे करीम ने बुलाया, आगे बस 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 बात खत्म करता हूं। मेरे करीम ने फरमाया टोकरा ले ले, जाके 60 गरीबों को खाना खिला लो, एक खजूर। बंदा ठीक ठाक था, मतबल समझ आ गई ना, मतबल। जब टोकरा पक्का पकड़ लिया ना,
लगा हुजूर क्या फरमाया, जरा मैं ऊंचा सुन। भाई ये 60 गरीबों को खिला दे एक एक, तेरा किफारा अदा हो जाएगा। रोजा किसका तोड़ा है? रब्बुल इज्जत का, हुक्म अदूली की, लेकिन फैसला करने लगे हैं मुस्तफा, मेरे आका करने लगे हैं। क्या नबी को इख्तियार नहीं है? अरे इख्तियार होता क्या है? जो साहिब मुख्तार हो, और साहिब मुख्तार वो होता है जो हाकिम हो। जो हाकिम होता है उसकी हुकूमत होती है, जिसकी हुकूमत होती है उसका हुक्म होता है। इससे आगे नहीं जाना। जा, मैं कह रहा हूं 60 आदमी के खजूर खिला, तेरा किफारा अदा हो गया। तो अर्ज की अगर मुझसे गरीब ही कोई ना हो, दिल से मेरे नौजवानों बताएं। माज़अल्लाह हुजूर कहते यार कितना शाप, माज़अल्लाह ये कितना छलौक। नहीं, फरमाया क्या कहा? यार रसूल अगर मुझसे बड़ा गरीब कोई ना हो। करीब मौज में आ गए। फरमाया खजूरी भी तू खा ले, जा खजूरी भी तू खा ले, तेरा किफारा भी अदा हो गया। अरे उस करीम के दर पे मैं आपको लाना चाहता हूँ जो कहेंगे या खजूर भी तू खा ले, तेरा किफारा भी अदा हो गया। जहाँ इकबाल कहे कि न जहाँ में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब तो तेरे अफूवे बनता रवाज में। आज मेरी बहनों, आज मेरी बेटी आपके लिए लम्हे फिक्र है। कबीर अली शाह को चादर उड़ाने के लिए क्यों पड़ी? मैं अपनी खानकाह के पे बैठ के, मैं वो कबीर अली शाह हूं जिसके आबा की बकरियों को चारा डालने वाला पीर जमात अली शाह बनता। जहां आलो बहार का अमीर, जहां आलो बहार का ताजदार चंदन शाह, खुदा की कसम जब गया मेरे बाबा की बारगाह में तो गुलजार साहब जुमला आपका चुराने लगा हूं, तो वो चूरा था। खुदा गवाह, जब चन्नन शालो मुहार चूरा शिफ गए तो बाबा चन्नन शालो मुहार चूरा जब वापस आया तो पूरे का पूरा था। अरे उस बारगाह में मेरे ख्वाजा का सदका मैं फर्द हूं। मुझे घर बैठे पीरी के चमकाते क्या बुखार चढ़ा कि इस बुढ़ापी की जिंदगी में सुबह शाम सड़कों की नजर कर रहा हूं कि मुझे डर है दिल जिंदा तू ना मर जाए। जिंदगानी तेरी इबारत तेरे दम से है। बहनों बस एक जुमला अर्ज करता हूं आपकी तरफ। आज से 1 हफ्ता पहले फ्रांस बदमाश ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी और साथ ऐलान किया जो हिजाब लेके औरत निकलेगी 150 यूरो हम उस पर फाइन करेंगे। मेरी बहन तू ये औरत सुन कौन है? ये फ्रांस की रहने वाली, ये डॉक्टर, ये वेरी 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 एजुकेटेड, ये बड़ी मॉडर्न कहले है, लेकिन नहीं उसे कानून मुस्तफा पसंद है, उसे इज्जत मुस्तफा पसंद है, उसे इज्जत इस्लाम पसंद है, उसे इज्जत नफ्स पसंद है। जब सुबह ऐलान पड़ा कि जो बुर्खा पहन के निकलेगी 150 यूरो पे जुर्माना होगा, वो मेरे नबी की गुलामा। आपके मेरी बहनों मैं आपके दिल पे दस्तक दे रहा हूं। मेरी बेटियां मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, वो जो घरों में काफरों में है वो मुसलमान होने पे नाज कर रही है, तू अपने मुल्क में रह के क्यों यहूदियों की नकल कर रही है? अरे लम्हे फिक्रिया है। जब वो बुर्खा पहन के निकली पुलिस ने पकड़ लिया। आंधी रिकॉर्ड बात है, पिछले हफ्ते की बात है। पकड़ लिया, थाने ले गए, कह लगे तूने कानून अखबार में ऐलान नहीं पढ़ा है। तो फिर बुर्खा जब हमने मना किया जो पहन के निकलेगा उसमें 150 यूरो इनाम होगा, उसे फाइन होगा। उसने जेब से 150 यूरो निकाला और कहने लगी अरे कमीनों दौलत के पुजारियों, तुम दौलत के पुजारी हैं, हम मोहम्मद के नमखार हैं, मैं मदीने वाली की नमखार हूं। मैं आज भी जुर्माना दे के जा रही हूँ। माँ के लाल बनना, सुबह इंतजार करना, मैं बुर्का पहन के फिर यहां से। आज भी उगार इब्राहिम का ईमा पैदा कर सकता है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे दूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। खुदा गवाह मेरे पास अगर आबे जर से लिखने वाला जुमला हो, मैं अपने बेटे ने चौहान साहब का ये लिखूं कि डिश छतों से उतार दो और अपनी मिडिल और मैट्रिक और एफए की बेटी के हाथ में मोबाइल। अरे पाकिस्तान के नबी के गुलामों क्यों है?
जब वो स्कूल से निकलती है उसके साथ मोबाइल है, वो किसको कर रही है? माँ को मैसेज दे सकते अम्मी मैं आ गई, उसके बाद 2-2 घंटे सफर बस में मोबाइल लगे हुए हैं। ये किस लिए है? गयूर मुसलमानों, मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा कबीर अली शाह कि मैं जनाबे बंदा मसलक के मामले में लड़ाइयां पढ़ाइयां करा के घर चला जाऊं। मैं अल्लाह की कसम मुजरम को निशाना बना के हिट कर रहा हूं, जो मेरी माओ बहनों को बेगैरत नंगा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं इकबाल का जुमला सुनना चाहता कि वज़ा में तुम नसारा तो तमद्दन में हनूर, तुम वो मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मैं वो मुसलमान अपनी बेटी तुझे दावत देने के लिए आया हूँ जिसके शादी के दूसरे दिन अपना हकीकी बाप जो इमामुल अंबिया ठहरे, मर्द वो जो सैयदुल औलिया ठहरे, दुल्हन वो जो सैयदतुन निसा ठहरे, जब लेने आए तो रात की तराइयों में मेरी अम्मा करीमा फरमाती हैं हुजूर हुक्म, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आए चले। तो जब चलने लगे तो जनाब अली के लिए अर्ज की अब्बा जान सैयदी जनाब अली को भी साथ ले लेना, ले ले। मेरे करीब मुस्कराए, फरमाया भाई अली आप भी आ जाए। तकाजा अदब ये है कि आगे इमामुल अंबिया चले, पीछे इमामुल औलिया चले, पीछे सैयदतुन निसा चले, लेकिन यहाँ ज़ाविया बदल गया। मिल्लत इस्लामिया को पैगाम देने के लिए वो मौलमा ए कायनात, वो मुसद्दक़ा ए कायनात, वो ताहिरा ए कायनात, वो तैयबा, वो आलिमा फाजिला, इमामुल अंबिया की गोद में पलने वाली, इमामुल औलिया के कुर्ब में आने वाली जो शौहर है, वो मौज पे है तो कहता है मैं बैतुल्लाह में आया हूँ। शौहर अली है ना, तो जब मौज पे आ जाए तो कह देंगे मैं बैतुल्लाह में आया हूँ। आगे जोड़ बराबर कह तू बैतुल्लाह में आया, मैं खाना है रसूलुल्लाह में आई हूँ। अरे क्या मंजर है। बस माजरत। जब चले अली पाक को इशारा किया पीछे आए। जब घर पहुंचे मेरे करीब ने पूछा, बस ये मेरा आखिरी पैगाम है, बेटा आपने अली को पीछे क्यों लगाया? अर्ज की अम्मा जान जब जो होश संभली मदीने की गली में मेरा पाँव नहीं लगा, अगर निकलना पड़ा है तो एक साइड पे रख के। आज जब मैं निकली हूँ तो मुझे ख्याल आया कि गली में फातिमा का पैर लगेगा, सुबह इस पे किसी गैर मर्द का पैर आया तो कल बरख लिखेगा कि फातिमा के पाँव पे गैरों के पाँव आए थे, गैर मर्द का पाँव आया था। मैं अली को इसलिए कहा कि मेरे पाँव पे पैर भी आए थे, मारम अली का आ जाए। उस गोद में यारो हुसैन न पैदा होता तो कौन पैदा होता? जब तू गैरों की सबसे पहला एहसान एक जुमला, मेरे नबी कायनात तो हैं रोज़े अज़ल से अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, लेकिन जब इस दुनिया पे पहला कदम रखा तो किसको आजाद किया, किस पे एहसान किया? हजरत सौबिया। यारो बोल छोड़े, लड़े हुए हो भुखिया मैं तो नहीं भाया तो बुलाया, मैं तो तुहाडे आप नाल दा। क्या पूछा मैंने जी? हजरत सौबिया को आजाद कराया। ईमानदारी से बताएं जो मौसम को भूल जाए वो तबाह होता है कि नहीं? तो मेरी बहन तेरे कान आवाज आ रही है, वो सौबिया जो बाजारों में बिकती हुई अबू लहब की आई तो उसको इज्जत मेरे नबी ने कैसे दी कि जब दरे मुस्तफा पे आई अंदर से आवाज आई बेटा, भाग के गई कहा अब्दुल्ला का बेटा, तो कुदरत ने कहा जो मेरे नबी का नाम ले, अरे जालिम बदकार अबू लहब तेरे पास नहीं रह सकती। धक्के से इशारा होता है जा तेनू आजाद कर देता है, जा तुझे आजाद किया। मेरी बेटी वो आजादी कहां और तू आजादी कौन सी ले निकली? मेरे दोस्तों और मेरी बेटियों बहनों, बस एक ही जुमला। मैं नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन में तकरीर कर रहा हूँ। मुझे एक बेटी उठी और उसने सवाल किया, शाह साहब मर्द औरत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, आप औरतों के साथ क्यों ऐसा सलूक करते हैं?
जब 2 पहिए हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल है, पर लतीफा सुन ले। कह लगी जी। मैंने कहा मैंने पहली गाड़ी ली, जब मैं दीने गया, दीना शहर गुजरा, तो गुजरते ही मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब टायर पंचर हुआ तो मैंने टायर खोला, तो जनाबे करामी में टायर लेके गया, पंचर लगवाया। जब लेके आया मैं भूल गया कि उस तरफ लगाना है। मैंने सोचा इसी गाड़ी का पहिया है, मैं जिस तरफ लगा हुआ था उसी के साथ ही लगाने लग गया। नहीं समझ आई। बाबूजी गुजरे और मौलवी चले आके क्या करना है। मैं क्या गड्डी का टायर पंचर हुआ लाना पे, तो कह लगा ते इस पासे क्यों लान दिया। मैं क्या इसे गड्डी का पहिया, इसी गाड़ी का पहिया है। कहने लगा नहीं है तो इसी का, पर कंपनी ने जो रूल बना दिया है कि उसी तरकीब को बहाल रखेंगे तो पहिया फिट भी हो जाएगा, गाड़ी चलने लगेगी। दरमियान में अगर फासला ऊपर नीचे हो तो उसको अलाइनमेंट करा लेना, ताकि ये तेरा गाड़ी का टायर जाया ना हो जाए। मैंने कहा बहन, बस हम भी इस्लाम में वही मर्द औरत के दरमियान फासला चाहते हैं जो खुदा और मुस्तफा ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा को मेरी बेटी जो है वो इनकम टैक्स में एक एडिशनल कमिश्नर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चादर और तहरीक के अजीम कारकुन है। ये मेरे कराची से आपकी तकरीब के लिए तशरीफ लाए हुए दोस्त, मैं कराची का विजिट करके पूछिएगा वहां क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फ्लैग है, इसकी तरफ देखिए झंडा, इसमें दरख्त कौन सा है, टाली का ना बोले आज बिल आ जाएगा। किसका है? ते खजूर मां भी है ना, ते मां ठंडी छां भी, मां भी है ठंडी छां भी है। ये हमारा फ्लैग है कि या रसूल आपको खजूर पसंद है, हम आपकी बारगाह में उस आपकी पसंद का वास्ता देते हैं, हम घर के ऊपर लगा देंगे, ये लहराएगा और इसके नीचे हमें अपनी माँ के अदब की तौफीक अता कर दे। हमारी माएँ जो बहनें माएँ हैं उनको हया की जिंदगी अता कर। अब मेरी बेटी आखिरी जुमला, ये गली गली के पॉलर, तेरे बाल कटाए हुए, तेरे नाखन बढ़ाए हुए, तेरे कमीज बगैर बाजू से जेबे तन करके तू गली बाजार की जीनत बनती है। मुझे कसम उठा के बता, जो तुझे देखते हैं क्या वो बहन समझ के देखते हैं? तू गैरों की नजरों का मरकज बन रही है। जिस नबी और दीन ने कहा कि एक दफा देखे, जो दूसरी दफा देखेगा मैं उसकी शफाअत ही नहीं करूंगा। हाय तुझे इतना शेल्टर मेरे करीम अता करे, और तू इतनी बेरहम हो गई है मेरी बेटी कि तू अपने नबी की इनायत को ठुकरा रही है। आए आखिरी जुमला, मैं ईरान गया डेलीगेशन के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद नसीम हसन शाह साहब मेरे डेलीगेशन के मेंबर थे, सैयद अफजल हैदर शाह साहब वजीर एजुकेशन वो मेरे डेलीगेट के मेंबर थे। जब हम कॉन्फ्रेंस में जाने लगे तो मैंने काउंटर पे चाबी दी, तो मैंने बच्ची से पूछा 22-24 साल की, उसने अबा पहन रखी है और रिदा ले ली हुई है। मैंने पूछा आप तो शाह के जमाने में निक्कर पहनती थी, आप तो शाह के जमाने में स्कर्ट पहनती थी, क्या फर्क है चादर और इस अबा में? क्या लगी निक्कर में जान का खतरा, ईमान का खतरा। ये जब से अबा ले लिया और रिदा ले लिया, जान भी बच गई है, ईमान भी बच गया है। इसलिए गयूर मेरी बेटियों, मैं आपको दावत देने आया, आप सुकरात ना बने। आप सुकरात बनने के लिए नहीं पैदा हुए, हिटलर न बन, बुकरात न बन, बुकरात बनने के लिए नहीं पैदा हुई। अल्लाह की कसम, तू तो बुकरात हो या हिटलर, इकबाल हो या जामी, रूमी हो या सादी, हजरत अबू बाबलक जिक्रिया हो या बाउद्दी नक्शबंद, तू तो उनको पैदा करने के लिए आई है यहाँ में। तुझे माँ बनना नहीं पसंद कि तू वो अजीम माँ बन जा कि जन्नत तेरे कदमों के नीचे आ जाए। मेरे दोस्ताने गिरामी, इस वक्त पूरी यहूद की साजिश है कि बुरे को ना मारो। ऐसी ना जी मिसाल, आजी जी बुरा ना मारो को की करो, बुरे दी
मामा शुरैसी ना कहबत, लेकिन यहूदी बड़ा बदमाश, उन्होंने जी अज तो 2 साल पहले मीटिंग की थी अपनी, खुदा गवाह उसका एक फोटो स्टेट परत मेरे कोले, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डिस्कस की कि इकानमी ते साडा कब्जा है, दुनिया दी मंडियां ते साडा कब्जा है, दुनिया दी गोल्ड दी मंडी ते साडा कब्जा है, दुनिया दे तमाम इलेक्ट्रॉनिक और जदीद टेक्नोलॉजी ते साडा कब्जा है, फिर असी क्यों नहीं बरसर इकतार आ रहे? यकीन करो उन्होंने कहा हमारी अफरादी कुव्वत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने जो नया निकाह फार्मूला में लिखा है हल्फिया के हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। मेरी बहन, जिस तहजीब को शर्म से कह रहा हूं माफी मांगता हूं, जिस तहजीब यूरोप को तू पसंद कर रही है, ओते बच्ची जमदी सी नबी दे दौर तो पहले, जम्मण तो बाद मरदी सी, हुण ते उन्हां अल्ट्रासाउंड भेज दिता है, 3 महीने बाद ही पता लग जाता है, दुनिया के आउण तो पहले ही तेरे दुनिया से फारग किया जा रहा है। काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और क्या होगा जब मर्द ज्यादा हो जाएंगे, औरतें बच्चियां नहीं पैदा होगी, फिर क्या हो गया? नान मुस्लिम मुसलमानों के घर औरतें आएंगी, जो नापैद करना घट जाए तो अमेरिका तो मंगाने, जो चीनी का रौला पवे हिंदुस्तान तो मंगाने, जो कुड़ियां घट गई फिर की करांगे? बीबी तू अपने मन में झांक। और मेरे दोस्तों तुहाडे कोलों भी मैं प्यार नाल कहन लगा, मुझे रब्बे काबा की कसम, मैंने जिंदगी में चंदा नहीं मांगा। कोई दुनिया का बंदा नहीं कहेगा कि कभी पीर कबीर अली शाह ने चंदा मांगा, मुझे चंदे की नहीं जरूरत। मैं गुजराले वाले तुहाडे कोल नामूस मुस्तफा दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, सुन्नत मुस्तफा दे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते, तुहाडियां भैणां दी आबरू बचाउण लई तुहाडे कोलों नबी दे नाम ते चंदा नहीं, कंधा मंगना मेरे नाल टुरदे हो या नहीं टुरदे? जिहदा हाथ होवे चुके न रह गए हो तो कोई बात नहीं, फिर ले आवांगे, थले कर लो, ये दिल नाल चुकिया जाए। और इन्ने बंदे गली 2-2 बंदियां दे घरां विच तबलीग कर दो कि चादर सिर ते बच्चियां को लवो। रात नूं मैं इलाज दसा, हुण लो आखिरी इलाज सुनने ते घर चलीए, तंग पै गए ना। इशा तो बाद बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, ये मैं हेपाटाइटिस आई सब भी लोगों को देना, और हकीम होरी बैठे ताड़ के वेखते ने, हेपाटाइटिस के मरीजों में देना, अल्लाह का फजल शिफा हो जाती है। और बीपी हर वेले हाई, जरा करो दबका लगे तो फिर लो, बीपी वास्ते भी बड़ा अक्सीर है। स्टोमिक प्रॉब्लम लगी, गैस्ट्रिक में बड़ी आंत के जख्म के लिए भी, लीवर के लिए भी, किडनी के लिए भी, और घर की नफाकी के लिए भी बेहतरीन नुस्खा है, चार्ज नहीं करता। जो लेना चाहता है हाथ खड़ा करे, मैं अभी देता हूं, मैं देने लगा हूं, ना इस्तेमाल करे तो आपकी हिरमा नसीबी है। इशा के बाद सिर्फ आधा घंटा टीवी बंद कर ले, सारे घर के अफराद वुजू कर ले, 6 महीने 4 महीने का बच्चा है तो झोली में डाल ले, और 313 बार दरूद पढ़े, और पढ़ के कहे रब्बे काबा जो तेरा वज़ाइफ है, इस दरूद के बदले हमारे घर में बरकतें अता करते हैं। और फिर आवाज आएगी कि अच्छा किया मेरे नबी पे दरूद भेजा, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद, और पास पानी रखे, उस पानी पे फूंक लगा ले, वो बोतलों में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करे, बिला दादा 313 बार दुरूद पढ़े, ईमान से बचाएं। जब वो 6 महीने का 5 महीने का बच्चा गोद में होगा, जब उसके कान में मेरे नबी के दरूद की सदा जाएगी, तो फिर उसे क्या कैफतारी होगा। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। और आप इस तरीके के मेंबर बनना पसंद करें? चलो 5-7 हो ही गए नहीं, 5-7 नहीं, किन्ने ने मैं देखा, मेरी जरा दूरों नजर कमजोर, चलो छल्ले कर लो। अच्छा हुण चलो, साडा उलमा दा बड़ा मशहूर एक मकूला है, जेड़ा बुलाए नहीं जा ना, नाराज नहीं होना उलमा इकराम, माफी मंगना, तो साडा खास जुमला है, जेड़ा साडा पर्सनल खलीफा होंदा है ना, चौधरी नसेगा पीर की होइयां गल्लां करदे ने, एक साडा पर्सनल खलीफा भी होंदा, फिर वो लगा जाता है हाफिज अजीम साहब बुलाया है, नईम को लगा जाएगा, शेख साहब
हजरत साहब गड्डी बैठे ने, हुण फिर सानू रुखसत फरमाओ। तो नहीं ना कदी बात सानू रुखसत फरमाओ। अगे कुड़ी रुखसत करी दी सी, हुण असीं आने सानू रुखसत फरमाओ। मतलब समझो ना कि नहीं समझो? तुहाडे सुनिया ते कई बार वरती है, किवें ना समझो। सानू रुखसत फरमाओ। फिर वो रुखसत जिसले होंदी है, फिर असीं हौली जी करके ना मोबाइल की बत्ती गिनने भाई 1000 वाले नहीं 500 वाले। फिर कहने नहीं 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 हुण ते पेट्रोल महंगा है, 10 ने 5 होर लिया। अज मेरा भी दिल करता है मैं भी तुहाडे कोल किराया मंगा। हुण फौरन मुंडियां कहना है अगे तो किड्डे डाडे ने पीर, पहले पहले मैं चलदा ही नहीं मंगदा, हुण मंगण डै पए ने। जे इजाजत दो तो मंग ला, लेकिन खुदा कसम मंगांगा नामूसे मुस्तफा मंगांगा, अम्मा फातिमा तो ज़हरा दे नामे बावफा थे। सिर्फ तुहाडे कोल मंगना मेरी बख्शिश लई बहुत काफी है, क्योंकि मैं बुढ़ा गुनाह बहुत है। मेरी बख्शिश रसूल दे नाम ते हिसाब पा दो। 2-4 बंदे उठ के कह दो आज तो बाद सिगरेट नहीं पियां। जिन्हां मेरी इज्जत बुढ़ापे दी लाज उठ खड़े हो, जिन्हां खुदा दी दिते रिज़्क नूं अग नहीं लानी उठो। जेड़े खुदा दे नाम नूं अग लाण लई तैयार हो बैठे रहो, पर तुसीं अगली अग लई तैयार हो जाओ। ते जेड़े उठ के इस आग नूं बुझा छड़ोगे तुहाडी भी बुझ जाएगी। उठ के खड़े हो जाओ, नामे मुस्तफा पे खड़े रहो बेटा भी, और खड़े हो यहाँ से खड़े हो के रिज़्क को हम आग नहीं लगाएंगे। तुसीं सारे विच बैठे, सारे खुद बैठे हो, सारे सिगरेट पींदे उठ के खड़े ने, तुहाडे मुंह पे दसते ने। मुंह नाल मैं मुंह ला लेना, पता जे पुलिस वाले कोई लेना होता है मुंह ना मुंह पे लाते ने। ला लो, खड़े हो जाओ। ऐ नहीं पींदे तो फिर उठ ऊंजी खड़े हो जाओ, नहीं जो पींदे फिर उठो, फिर नहीं पींदे तो ऊंज उठो, नहीं जो पींदे एडे वली अल्लाह तो फिर उठो खा सारे। हुण उठो खा, उठो ना उठो खा, हुण हाथ खड़े करके कोई अल्लाह सी सिगरेट नहीं पियागे, पूरी गूंज पा के कोई अल्लाह सी सिगरेट नहीं पियागे। लोड़ बह जाओ थल्ले, हुण बह जाओ थल्ले। हुण एक गल मैं तुहानूं दस के चलिया जी बल्ला, बस वड्डेले लोग आखने तुहानूं पीर की देंदे ने। अलामा अजीज साहब तुहानूं पीर की दे गए ने? राती आख्या जे 100 रुपया दे गए, 70-80 रुपया की गोल्ड लीफ पिंडां च ब्लैक 90 दी भी है, 60 दी भी बिकती रही है, 55 दी भी, 73 दी भी, और ओदी रिटेल प्राइस 72 रुपए। लेकिन जो 80 रुपए बच गए, ते 80 रुपए बचन ते जनाबे बंदा किन्ने बनते ने महीने दे 8 त्रों 2400। और मैं तुहाडा 2400 ते बचा चलिया ना, हाली पीर कुछ नहीं देंदे, होर पीर नहीं कुछ देंदे, चूरे वाले दे के जाते ने थे दे उत्ते। हुण अगली गल सुनो, 24 मैं बचाया तो मेरे कहने ते 2 रुपए रोज रखो, 60 रुपया कोई निका जा यतीम लगो नु स्कूल दी फीस दे छड़ा। कोई बुढ़ी जी बेबे वेखो जी बीमार है, उन्होंने पैरां हाथ ला के आखो बेबे दवाई लई कबूल फरमा ले। तो फिर मेरे नबी दा कौल दा दुनिया किन्ने? हजरत अली करमल्ला वजह करीम 1 रुपया किसी ने दिता, तो शामों पहले आबू विच बैठ अम्मा जी पूछते अमीर क्यों बैठे? फरमाया जी एक बिजनेस कीता है तो नफा होना है। आख्या एडा छेती? आख्या हो। इन्हें साबी एक बा कमाल गुजरे, उन्होंने फरमाया जनाबे अली जी क्यों बैठो? बस याद बैठो, ए मैं नबी पाक दी बारगाह च आया, तुहाडा एक मालिक गनीमत आया, उहदे तुहाडे 9 रुपये बनदे ने। आ वेख के फरमाते हैं मैं जिहदे नाल बिजनेस कीता एडा कंजूस ने 9 दे ते दामा रख ले, मेरा एडा कंजूस ने। 2 बारी क्या तो आपने मजाक ना 1 रुपया जेब विच पा लिया, तीजी बारी क्या था फरमान लगे जे फिर वो ना भेजे ने ना, फिर दावा जेड़ा तू जेब विच पाया वो तो मैनू दे छड़ना पैंदा, ओ ते मैनू दे छड़। ओ 2 रुपए रखो ते 60 रुपया महीना दे दियो, 17 नाल ज़रब क़यामत तक किन्ने जमा हो जाण। अल्लाह करीम तुहानू सलामत रखे। मैं दिल दी अथा गहराइयां छो जनाबे चौहान साहब, मेरे बरादर मोहतरम मुगल साहब, मोहम्मद नईम और इन्हां दी नईम ते नाले सारी टीम
हफ्साबाद तो आया डेलीगेशन, गखड़ तो आया डेलीगेशन, मियां सांसी तो आए साडे अमीरे हलका, रता रोड वाले घूर के वेंदे ने, इन्हां भी मिलाद करना है चादर रोड कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह अजीज। ते गखड़ तो दोस्त आए हुए, लाले मूसे तो आए, वजीराबाद तो आए हुए, कराची तो आए हुए, सियालकोट तो, और गुजरात से अगे मैं गिन गया तो पर लाला मूसा भी कह देते बिल यकीन, और सारे अहबाब मोहब्बत मेरे नबी दे परौणियों खुदा गवाह करके कहना तुहाडी कदमां दे पैरां दे थले मेरियां पलकां हासिल। आओ मिल के एक जुल्म दी लहर आ रही है कि उन्हें आके असीं बुरा ना मारो बुरे दी मां, हुण इन्हां बदबख्तां कमीने आंदे ने नहीं नेक नूं भी कुछ ना आखो, नेक मां मार छड़ो ताकि नेक पैदा ही कोई ना हो जाए। असीं नेक मां पैदा करनी है, अपनी नर्सरी महफूज करनी है, और नाल मैं जरा स्कूल वाले भी पूछना भाई तुसी भी जरा कन करो। और मैं अनकरीब तमाम पंजाब दे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स दे हैं वारसान उन्होंने बुला लिया, बुला के अलहमदुलिल्लाह ताला मैं उन्होंने मीटिंग कर रहा कि तरबियती तौर पे कन लवो, होश खोलो। और MPA साहब ने भी कहा कि जनाब साड़ियां तमाम लिटरेचर जिहड़ा स्कूल्स दा उहदे चो इस्लामी मुजाहिदीन दियां गाजियां दियां जिंदगियां हटा दित्तियां गईयां, आयाए कुछ हटाइयां गईयां, तुसी अपना काम कर गुजरो। ताहिर उदली नूं मैं क्या उदली तू मेरा पुत्र है ते जवान बड़, उन्हें नात नबी वास्ते जनाब पेश हो गया, सामने करारदाद पेश की। राणा साहब जिंदे ने पूछ लेंगे, राणा इकबाल भी मेरा यार है, सारा खानदान मेरे नाल प्यार करता, मैं घर जाके भाई मेरू क्या मैं क्या मुखालफत ना करना। अलहमदुलिल्लाह ताला नात असैंबली च पास होने का क्रेडिट तुहाडे जिम्मे। पाकिस्तान ने जड़ी बच्ची जाके कित्थों जी इंडोनेशिया चो जड़ी बच्ची हजरत फर्स्ट मलेशिया चो जड़ी बच्ची चला पहली बार पहली पोजीशन लेके आई। पाकिस्तान दे मौलवियां पीरां एक जुमला खैर नहीं किया, रब्बे काबा नु मैं हाजिर और नाज़र रख के कहना मैं 1.5 तोले दा जनाब बंदा गोल्ड मेडल लेके बेटी दे गले च पाया। और अगर किसी को चंदा मंगदा हो बदबख्ता जिथे जरूर आओ निजामी साहब नु 73 तोले चांदी दी तलवार 52 तोले चांदी का कलम दिता है ते करके मैं क्या तू कलम वेची नहीं ये गिफ्ट है ते कलम दा कम तलवार को ले लिए फकीरां वालों नजराना है। अलहमदुलिल्लाह मैं कदरदान अमना अंदर स्पिरिट पैदा करो, एक एक दो बच्चियां दे सिरां ते चादर दे दियो, अल्लाह करीम तुहानू क़यामत विच रुसवा नहीं फरमाणगे। मेरे करम फरमाओ उलमा, मैं तुहाडे अगे भी 10 बस्ता दामाने मुस्तफा और हयाए ज़हरा दा वास्ता देना अपने खूबसूरत जुम्या जिथे खिताबात कर दियो उथे चादर ओढ़ तहरीक उरियानी फाशी दा नोटिस लवो, एक दफा अलमशी मिठा जा पढ़ो ते अलमशी पढ़ के 3 बार कुलशी पढ़ो, अपने बाबिया नू याद करिए ते मुल्क दी बका मंगीए ते घरों घरों जाइए पर नमाज पढ़ नहीं करते। कुरियानी फाजी के खिलाफ के बुढ़ियां गल ना पैन, पर इस बार इन्हां लोकां ने लक बन लिया साडे नाल रोज आए दिन। अलहमदुलिल्लाह परसों पिछले जुमे वेख्या जे कि नवाज वक्त दा फ्रंट पेज जिहड़ा सी चादर और तहरीक दी हुस्ने पैगाम दा मुज़य्यन सी दिन रोजनामा दीगर और साडे चैनल्स दे दोस्त भी परसों पंजाब वाले उस तो अगले कुछ दिन रायल वाले इन्हां दोस्तां ने साडे पैगामात नशर कीते अज भी आए ने। मैं दिली तौर ते कहना कि तुहाडी भी मेहरबानी है, लेकिन भी आका करीम दे गुलाम होने दे हिस्से नाता है। ऐ साडी फ्लैग है, ये बना के अपने घर चादर अपने घर ते लगाओ। ये साडा फ्लैग है चादर तहरीक दा खजूर जिहड़ी अम्मा है ते अम्मा बरकत वाली है। ते मैं जमी परस जमी अहबे अहले ज़ौक़ अहले मोहब्बत दा शुक्रिया अदा करना। पढ़ो एक दफा मशीफ जिन्हों आउंदी है ते 3 बार कुल शरीफ। कोई है दोस्त इजाजत में दुआ मांगते हैं जी सरवर साहब किबला।
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहबी सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मौलाए कुद्दूस जो भी कलाम पाक पढ़िया, जो भी ये तमाम इंतजाम इंसराम जमी अहबाब मोहब्बत दूर दराज तो चल के तशरीफ लाए दसका सियालकोट समेत या अल्लाह जमी दी हाज़री कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन दे कोई माली मफाद, कोई सियासत, कोई दुनियादारी या झूठी वज़ादारी नहीं, सिर्फ तेरे महबूब दी गुलामी ते ताबेदारी नूं मलूज़े खातिर रख के हाजिर अल्लाह करीम इस कलाम पाक नूं अपने महबूब दे सदके अपनी बरगाह गिरामी, अपने महबूब दी बरगाह नाज़ सहाबा साहबियात अज़वाज मुताहरात अहले बैत ताहर शहादाए बदर व नैनो करबला जन्नतुल मुअल्ला जन्नतुल बकी मदफून वजूदा ने कुछ सीधी बारगाह पेश कर गए। जिन्ने मेरे अहबाब ने या आलमीन जितने भी इन्हां दे अबा इदाद तहे खाब अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उन्हां दी मंजिल कब्र आसान फरमा। या आलमीन जितने पीर भाई आए ने जमी अहबाब दी हाज़री कबूल और बीमारान शफा अता फरमा, मखरूज़ान कर्जे तो खलासी अता फरमा, कारोबार बरकत अता फरमा, खैरो करम दी दौलत नसीब फरमा, खैरो करम दी दौलत नसीब फरमा। बेटियां दी शर्मो हया दियां चादरां अता फरमा। इलाही मेरी बेटियां नूं वाल कटाण तो, नाखन बधाण तो, वाल कटाण तो, बगैर बाजू तो कमीजा पाण तो, सिर्फ तो नंगे बाजार निकलन तो महफूज फरमा और उन्हें अपना जिस्म लुकाण लई चादर दुपट्टे दी दौलत अता कर दे। इलाहुल आलमीन साडियां धीआं नूं मेरे नबी दी बेटियां सदके शर्म हया दी दौलत अता कर, अज़वाज मुताहरात तय्यबात दी सीरत तय्यबा दी इलाही तस्वीर ते तनवीर साडियां घरां दियां साडियां भैणां ते बेटियां बन जान। अल्लाह करीम इस मुल्क नूं इस्तेकाम अता फरमा, अंदरूनी बैरूनी खलफशात तो महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नूरिल अनवार। साढ़े दोस्त ने भाई अमान चौहान साहब वनो नज़िल मिनल कुरान मा हुवा शिफा रहमतुल लिल मोमिनीन, तुसी आ दिल च आखो भी मौला चौहान साहब ने एडा साडे नाल प्यार कीता है, इन्हां सिफारिश कीती हुण साडे हाथ चुक्कियां दी लाज रखी ते चौहान साहब वल हो जा, बीमारे करबला दा सदका और मेरे नबी दी बीमारी तो शफायाबी दा सदका। अल्लाह करीम इस दोस्त की कोई लफ्ज़ खता है महबूब दे चेहरे बद्दुआ दा सदका ओदा माफी अता फरमा अजमईन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन। कारी बासत नहीं बनना, सीधी जी अजान कोई दे दो ते थी सफा बन।